बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। लोकसभा चुनाव में कितने भूमिहार अरुण कुमार के साथ हैं, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम विक्रमादित्य है और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। अरुण कुमार चुनावी मैदान में उतरे जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से और इस बात को लेकर उतरे कि हम जहानाबाद के भूमिहारों की सम्मान का लड़ाई लड़ने आए हैं, हम जहानाबाद के भूमिहारों की हक की लड़ाई लड़ने आए हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं कि जहानाबाद के कितने भूमिहार अरुण कुमार के साथ हैं। आपने अरुण कुमार के नामांकन का वीडियो देखा होगा, आपने नामांकन के समय जुटी हुई भीड़ को देखा होगा और आपने महसूस भी किया होगा कि अरुण कुमार के जनसभा में आए हुए लोग, मतलब एक कह सकते हैं कि उसका संख्या बहुत बड़ा था। अरुण कुमार के नामांकन में आए हुए भीड़ को देखकर यह तो स्पष्ट हो रहा था कि जिस सम्मान की बात की जा रही थी, उस सम्मान को देने के लिए जहानाबाद के भूमिहार एकजुट हो गए हैं। अरुण कुमार के नामांकन में आए हुए भीड़ और जो मतलब कह सकते हैं कि प्रमुख चेहरे थे, उन चेहरों को देखकर इतना तो स्पष्ट हो गया था कि ये भीड़ मतलब अरुण कुमार के लिए ही आ सकता था, कोई अन्य नेता इतनी बड़ी भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि अरुण कुमार के साथ कितने भूमिहार हैं, या फिर जिस भूमिहार के सम्मान की लड़ाई लड़ने का बात अरुण कुमार कर रहे हैं, वो भूमिहार समाज अरुण कुमार के साथ में नहीं है। जहानाबाद के राजनीतिक परिवेश में कहें या फिर राजनीतिक सरगर्मी के बीच बहुत कुछ बदल रहा है। शुरुआती दौर में, शुरुआती रुझान में कुछ चीज़ें स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सरगर्मी जहानाबाद पर चढ़ रहा है, जहानाबाद की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। जिस तरीके से शुरुआती दौर में एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई आमने सामने थी, लेकिन अब जहानाबाद की लड़ाई में कह सकते हैं कि 4 बड़े प्रमुख नाम जुड़ गए हैं। जहानाबाद से सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी हैं, जहानाबाद से उम्मीदवार हैं राजद के सुरेंद्र प्रसाद यादव, तो वहीं बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अरुण कुमार, जबकि आरजेडी से बगावत कर निर्दलीय अपना जो है उम्मीदवारी नामांकन दर्ज कराए हैं डॉक्टर मुनीलाल यादव, जो कि जहानाबाद के पूर्व विधायक हैं। तो अब जो है जहानाबाद की लड़ाई मतलब कह सकते हैं कि काफी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का वोट जो है कहा जा रहा है कि वो अरुण कुमार की तरफ टर्न होगा, एनडीए का वोट जो है भूमिहार जाति जो है वो अरुण कुमार की तरफ टर्न होगा। तो वहीं अब जो है बाजार में यह भी बात सामने आ गया है कि सुरेंद्र यादव को बहुत बड़ा नुकसान देने मुनीलाल यादव जा रहे हैं। मुनीलाल यादव जहानाबाद में काफी यादवों का वोट काटने में सफल होंगे और यादवों का एक बड़ा संख्या जो है मुनीलाल यादव के साथ दिखाई देगा, जो आरजेडी के साथ था, जो तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद करते थे, वो लोग आरजेडी के विरोध में मुनीलाल यादव को वोट करने का काम करेंगे। मुनीलाल यादव ने भी अपने जनसभा में शक्ति का प्रदर्शन किया और गाड़ियों का काफिला ये बता रहा था कि गांव-गांव से मुनीलाल यादव भी संपर्क में जुड़ गए हैं और गांव-गांव से वोट मांगने के लिए उनका जो है रणनीति तैयार कर लिया गया है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि अरुण कुमार के साथ कितने भूमिहार हैं। तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि अरुण कुमार के साथ लगभग भूमिहार जो है वो धीरे धीरे करके आने लगे हैं। सबसे पहले हमको ये बता देना जरूरी है कि अरुण कुमार बड़ा चेहरा के रूप में अपना पहचान बना चुके हैं। अरुण कुमार को हर कोई बड़ा चेहरा मानता है, जहानाबाद की हर गतिविधि पर वो नज़र रखते हैं और भूमिहार जाति में लगातार जुड़े हुए रहते हैं, बने हुए रहते हैं। इसका एक सबसे बड़ा जो है असर दिखाई दे रहा है, वो असर यह है कि जो अरुण कुमार से नहीं जुड़ना चाहते हैं, वो अरुण कुमार का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, वो अरुण कुमार के नज़रों के सामने नहीं आ रहे हैं कि जहानाबाद के कितने भूमिहार अरुण कुमार के साथ हैं। इस बात को बताने से पहले हम जरा बता देते हैं कि राजनीति में होता क्या है। राजनीति में कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे रहते हैं या फिर मतलब जो कार्यकर्ता होते हैं, जो खुल कर किसी का विरोध करते हैं, खुल के किसी का सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो न किसी का खुल का विरोध करते हैं, न किसी का खुल के मतलब जो है सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे चेहरे होते हैं जो मतलब एक उम्मीदवार को भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, दूसरे उम्मीदवार को भी कहते हैं कि हम आपके साथ हैं।
तो जहानाबाद के भूमिहारों के साथ अभी यही स्थिति है। जहानाबाद के तमाम जो भूमिहार हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो प्रमुख चेहरे हैं, उसमें से कुछ लोग तो एनडीए के नाम पर चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ हैं, कुछ लोग अरुण कुमार के साथ हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो मतलब अपने आप को तय नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसके साथ जाएंगे। और कई प्रमुख चेहरे हमें जो जानकारी है उसके मुताबिक 4 से 5 दिनों के अंदर में अरुण कुमार के इर्द गिर्द दिखाई देंगे, क्योंकि अरुण कुमार ने एक एक व्यक्ति से बात करना शुरू कर दिया है। जो भूमिहार के प्रमुख चेहरे हैं उन चेहरों से मुलाकात करना शुरू कर दिया है और नामांकन के समय जो शक्ति था उस शक्ति को दिखाकर अरुण कुमार यह साबित करने का प्रयास भी कर रहे हैं कि जहानाबाद में हमसे बड़ा कोई भूमिहार चेहरा नहीं हो सकता था और हम चुनावी मैदान में जहानाबाद के भूमिहारों के सम्मान में आए हैं। अभी जो स्थिति है उस स्थिति के मुताबिक कई बड़े नाम जो हैं 2-4-5 दिन के अंदर से अरुण कुमार के इर्द गिर्द दिखाई देंगे, प्रचार में घूमेंगे। कुछ ऐसे प्रमुख चेहरे भी हमें नामांकन के समय मिले जिन लोगों का कहना था कि हम चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के साथ हैं, हम सुरेंद्र यादव के साथ हैं, लेकिन नामांकन में अरुण कुमार के साथ दिखे। हमने उनसे सवाल किया कि आज तो आप अरुण कुमार के साथ आए हैं, नामांकन में शिरकत कर रहे हैं। उनका सीधा जवाब था कि अरुण कुमार हम लोगों के नेता हैं, अब वो आ गए हैं तो अब इधर उधर नहीं होकर हम अरुण कुमार के साथ ही रहेंगे, क्योंकि हम लोगों के साथ हमेशा अरुण कुमार रहते हैं। तो स्थितियां बदल रही है। जिस अरुण कुमार को लेकर यह कहा जा रहा था कि अरुण कुमार चुनावी मैदान में आए हैं, वोट कटवा की स्थिति में रहेंगे, 30-35 हजार वोट आएगा, वो अरुण कुमार नामांकन में मजबूत उपस्थिति के साथ साथ जहानाबाद के भूमिहारों को साधने का प्रयास जो कर रहे हैं, उससे इतना स्पष्ट हो गया है कि जिस सम्मान की लड़ाई लड़ने का मतलब बात अरुण कुमार कर रहे थे, उस सम्मान की लड़ाई में बहुत से प्रमुख चेहरे धीरे धीरे करके अरुण कुमार के साथ जुड़ते जा रहे हैं। स्थितियां बदल रही है। अरुण कुमार के साथ जो भूमिहार अभी नहीं दिख रहे हैं उन भूमिहारों की भी बड़ी संख्या आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। इस तमाम रणनीति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अरुण कुमार इस बार वोट कटवा की स्थिति में न रहकर एक सम्मानजनक वोट लाने में सफल होने वाले व्यक्ति के रूप में, प्रत्याशी के रूप में साबित होंगे। अब समय के साथ अरुण कुमार की और क्या क्या रणनीति रहती है वो देखने वाली बात होगी और रणनीति कहां तक सफल होता है यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना स्पष्ट है कि अरुण कुमार के चुनावी मैदान में आने से जहानाबाद के भूमिहारों में संशय की स्थिति स्पष्ट जो है मतलब दिखाई दे रहा है। वैसे भूमिहारों में जो भूमिहार सुरेंद्र यादव की जय कर रहे थे, जो भूमिहार चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की जय कर रहे थे, लेकिन खुले दिल से खुले मन से नहीं करना चाहते थे, उन लोगों के साथ जो है अब मतलब परिस्थिति यह है कि वो लोग अरुण कुमार के साथ दिखाई दे रहे हैं और आने वाले दिनों में देने का काम करेंगे। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी और सुरेंद्र यादव के आमने सामने टक्कर में अरुण कुमार बहुत बड़ा फैक्टर बनकर सामने उभरेंगे। जहां लोग कह रहे हैं कि अरुण कुमार एनडीए के वोट को प्रभावित करेंगे, तो वहीं मुनीलाल यादव आरजेडी के वोट को प्रभावित करने का काम करेंगे और जहानाबाद के जातीय समीकरण के साथ साथ तोड़ जोड़ की समीकरण भी खूब सर चढ़कर बोलने वाली है, इतना आप स्पष्ट मान लीजिए।